अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एडीपी ज़ूलॉजी सेकंड सेमेस्टर हमारा सब्जेक्ट है जी एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन, और टॉपिक चल रहा था जी हमारे पास हार्ट एवोल्यूशन का, कि किस तरीके से डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म में हार्ट ने इवॉल्व किया है। तो हमने फिश का भी देख लिया था हार्ट, एम्फीबियंस का हार्ट भी देख लिया था, रेप्टाइल्स का हार्ट भी देख लिया था। नेक्स्ट हमने देखना है जी मैमल्स एंड बर्ड्स का। तो सबसे पहले मैमल्स में हम ह्यूमंस का हार्ट देख लेते हैं, ठीक है। मैमल्स के हार्ट की एग्जाम्पल अब ह्यूमन के हार्ट के तौर पर ले लेते हैं। सबसे पहले हार्ट ड्रा करते हैं कि ह्यूमन का हार्ट कैसा होता है। ह्यूमन का हार्ट बेटा 4 चैम्बर्ड हार्ट है, 4 चैम्बर वाला हार्ट है बाकायदा। फोर चैम्बर्ड हार्ट है ह्यूमन। कौन कौन सी चीज़ें जी ह्यूमन हार्ट के अंदर? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, उसके बाद बेटा राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। 4 चैम्बर्ड हार्ट हो गया, ऊपर वाले 2 एट्रियम, नीचे वाले 2 वेंट्रिकल, ठीक है। अब बेटा एक साइड की सर्कुलेशन पहले देख लेते हैं, इसको ज़रा मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं। अब बेटा इस साइड की सर्कुलेशन हम फर्स्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले कहता है जी पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 2 वेन्स के ज़रिए, पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा 2 वेन्स के ज़रिए। वो 2 वेन्स कौन कौन सी हैं? एक ऊपर की तरफ है जिसे हम क्या कहते हैं, एक ऊपर की तरफ है जिसे कहते हैं सुपीरियर वेना केवा। मैं थोड़ा साइड पे लिखता हूँ ताकि हम यहाँ पर लेबलिंग कंप्लीट कर सकें। ऊपर की तरफ जो है उसे क्या कहते हैं बेटा? सुपीरियर वेना केवा, जो कि हमारे हेड से, हमारे शोल्डर से और हमारे आर्म से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कम ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है वो कलेक्ट करके आती है और किस में डाल देती है आके? राइट एट्रियम के अंदर। और हमारी निचले सारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कलेक्ट करता है जी? ये नीचे वाली वेन। इस नीचे वाली वेन का क्या नेम है बेटा? इसका नेम है इन्फीरियर वेना केवा। क्या नेम है? और ये पूरे निचले पार्ट से, हमारे हेड से नीचे जितनी भी बॉडी का हिस्सा है वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके ये भी किस में डाल देती है जी? ये भी डाल देती है जी राइट एट्रियम में। तो कुल मिला के बात ये है कि राइट एट्रियम को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिला है पूरी बॉडी से। कहाँ से? हेड, शोल्डर और आर्म ने किसके जरिए डाला है? सुपीरियर वेना केवा के जरिए। और बाकी पूरी बॉडी ने किसके जरिए डाला है जी? इन्फीरियर वेना केवा के जरिए, ठीक है। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके अंदर आ गया? राइट एट्रियम के अंदर। अब राइट एट्रियम बेटा कॉन्ट्रैक्ट करता है। राइट एट्रियम के कॉन्ट्रैक्ट करने पर, राइट एट्रियम के कॉन्ट्रैक्ट करने पर 3 वॉल्स ओपन होते हैं। क्या ओपन होते हैं? 3 वॉल्स। जो 3 वॉल्स लगे हुए हैं, इन 3 वॉल्स को क्या कहते हैं? इन 3 वॉल्स को कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या कहते हैं बेटा? ट्राइकस्पिड वाल्व। 3 वाल्व्स, ये 3 वाल्व्स ओपन होते हैं और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सारा का सारा किस में आ जाता है? वो आ जाता है जी राइट वेंट्रिकल के अंदर। किसके अंदर आ जाता है बेटा? राइट वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है और ना यहाँ से एक बड़ी डक्ट निकलती है। और ना एक मैं और बात आपके लेवल पे बता दूँ, कुछ बच्चे बोला क्या समझते हैं? कुछ बच्चे समझते हैं डक्ट ऐसे निकल कर ऊपर की तरफ जा रही है। डक्ट ना ऐसे निकलती है, ऐसे ऊपर से। कैसे? ऐसे। लेकिन क्योंकि हम ऐसे तो नहीं ड्रा कर सकते हवा के अंदर, तो हम यहाँ से ऐसे शो करवा देते हैं। इस डक्ट को, ये जो बड़ी डक्ट निकली है बेटा, इस डक्ट को हम साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में क्या देते हैं जी? पल्मोनरी ट्रंक। क्या कह देते हैं? पल्मोनरी ट्रंक। जो आगे जाके डिवाइड हो जाती है, किस में डिवाइड हो जाती है? एक है बेटा हमारे पास लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, और एक है हमारे पास बेटा ये वाली कौन सी हो जाएगी? राइट, ठीक है। ये राइट पल्मोनरी आर्टरी। लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी किस में चली जाएगी? जाहिर बात है लेफ्ट लंग के अंदर चली जाएगी। और राइट पल्मोनरी आर्टरी किस में चली जाएगी? राइट लंग के अंदर चली जाएगी। तो हमने बेटा एक साइड की सर्कुलेशन कंप्लीट कर ली है। सर्कुलेशन में क्या देख लिया हमने बेटा?
सबसे पहले पूरी बॉडी से, यहाँ से मैं ज़रा शो करता हूँ, पूरी बॉडी से कौन सा ब्लड, पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कम ऑक्सीजन वाला ब्लड। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से कलेक्ट करती हैं दो वेन्स। कौन सी वेन्स? एक सुपीरियर वेना केवा और एक इंफीरियर वेना केवा, और दोनों लाकर वो ब्लड डाल देती हैं। किस में डाल देती हैं जी? राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम में कहता है कि राइट एट्रियम से कितने वाल्व ओपन होते हैं? ये हम ह्यूमंस के हार्ट की बात कर रहे हैं। कितने वाल्व ओपन होते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होते हैं, और वो सारा का सारा ब्लड किस में आ जाता है बेटा? वो ब्लड आ जाता है राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक डक्ट के ज़रिए, जिसका नेम क्या है? इसका नेम है बेटा पल्मोनरी ट्रंक। क्या नेम है? पल्मोनरी ट्रंक, जो आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। किन दो पार्ट्स में? लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी। लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर कहाँ चली जाती है? वो चली जाती है टुवर्ड्स द लेफ्ट लंग, और राइट पल्मोनरी आर्टरी कहाँ चली जाती है? टुवर्ड्स द राइट लंग। ठीक है, तो बेटा ये था जी हमारे पास एक साइड की सर्कुलेशन। अब दूसरे साइड की सर्कुलेशन देखते हैं। ये हमारे पास एक साइड की सर्कुलेशन हो गई है। अब जो ब्लड हमने भेजा है लंग्स को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लंग उस ब्लड को किस में कन्वर्ट कर देता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और एक वेन के ज़रिए उस ब्लड को लंग्स में किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और एक वेन्स के ज़रिए, जिसका नेम क्या है? पल्मोनरी वेन। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किस में डाल देता है? मैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रेड से शो कर रहा हूँ। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डाल देता है लेफ्ट एट्रियम के अंदर। अब लेफ्ट एट्रियम करता है कॉन्ट्रैक्ट। लेफ्ट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कितने वाल्व्स ओपन होते हैं? दो वाल्व्स ओपन होते हैं, और सारा का सारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कौन सा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ज़्यादा ऑक्सीजन वाला ब्लड, वो किस में आ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। अब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है, और इसमें से एक बड़ी डक्ट निकलती है जो पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है। ठीक है, एक बड़ी डक्ट निकलती है जो पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है। इस बड़ी डक्ट को साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं बेटा? इस बड़ी डक्ट को कहते हैं एओर्टा। क्या कहते हैं? एओर्टा कहता है बेटा। अब जो हमने ब्लड भेज दिया था जी लंग्स को डीऑक्सीजनेटेड। लंग्स ने उस ब्लड को क्या कर दिया बेटा? उस ब्लड को कर दिया है जी ऑक्सीजनेटेड, और ऑक्सीजनेटेड करके लंग्स उस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करके किसके ज़रिए वापस भेजा है? पल्मोनरी वेन के ज़रिए। किसके पास? लेफ्ट एट्रियम के पास। लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किया है, कितने वाल्व ओपन हुए हैं? दो वाल्व। सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में आ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, और एक बड़ी डक्ट एओर्टा के ज़रिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको सप्लाई कर देता है? बॉडी को। इसको ज़रा समरी की फॉर्म में यहाँ पे लिखते हैं। कहता है जी लंग्स किसको बेटा? लंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। कौन से ब्लड को? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजता है किसके ज़रिए? पल्मोनरी वेन के ज़रिए। किसके पास भेजता है? भेजता है जी टुवर्ड्स लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम कितने वाल्व के ज़रिए? क्योंकि दो वाल्व्स थे तो हम उसे क्या कहते हैं? बाइकस्पिड वाल्व। यहाँ पर भी बेटा मैं लेबल कर देता हूँ ताकि आप लोगों को डिफ़िकल्टी ना हो। कौन से वाल्व हैं? हमने जो यहाँ पे थे तीन थे तो ट्राइकस्पिड कहा था, अब यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, तो बाइकस्पिड वाल्व के ज़रिए किस में एंटर हो जाता है? ब्लड एंटर हो जाता है जी लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, और एक बड़ी डक्ट के ज़रिए, जिसका नेम क्या है बेटा? जिसका नेम है एओर्टा। जिसका नेम क्या है? एओर्टा। किसको सप्लाई कर देता है? बॉडी को।
बेटा अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने ऊपर लिख दिया जी मैमल्स एंड बर्ड्स, और यहाँ पे तो पूरे लेक्चर में सर ने क्या पढ़ा दिया है, यहाँ पे सर ने मैमल्स का सिर्फ हार्ट पढ़ा दिया पूरे लेक्चर में, बर्ड्स का हार्ट कहाँ गया, बर्ड्स में दिल नहीं होता है, तो बर्ड्स का हार्ट कहाँ है, बर्ड्स के हार्ट में ना सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस करना है आपने, सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस, छोटी सी चीज़ यहीं पे ड्रा कर देता हूँ मैं, छोटा सा हार्ट बर्ड्स का, बाकी सारी चीज़ें वही, 4 चैम्बर हार्ट सारा कुछ वही, सिर्फ जो एओर्टा निकलती है ना लेफ्ट वेंट्रिकल से, जिस तरह यहाँ से एओर्टा निकली है लेफ्ट वेंट्रिकल से, ये इस साइड को टर्न हुई थी, इस साइड को मतलब लेफ्ट साइड को टर्न हुई थी, किस साइड को टर्न हुई थी, लेफ्ट को। बर्ड्स में आपने इसे किस साइड पे टर्न करा देना है, राइट साइड पे, बर्ड में किस साइड पे टर्न करा देना है आपने, राइट साइड पे, ठीक है, सिर्फ इतना फर्क करना है, यानी एओर्टा को इस साइड पे टर्न करवाने के बजाय अगर आप इस साइड पे टर्न करवा देंगे तो मैमल्स के हार्ट से कौन सा हार्ट बन जाएगा जी, बर्ड्स का हार्ट बन जाएगा। तो ये था बेटा हमारा लेक्चर। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।